आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। कि अगर किसी भी पार्टिकल को किसी भी प्लैनेट के, जैसे मान लो कि अर्थ है, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर उसको बाहर भेजना है तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। उसी तरीके से अपन देखते हैं कि किसी प्लैनेट के अराउंड अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो दोनों वेलोसिटी को अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। फर्स्ट वन इज एस्केप वेलोसिटी, और एज वेल एज अपन देखेंगे कि अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये दोनों की दोनों चीजें आज अपन स्टडी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो एस्केप वेलोसिटी का जनरल मीनिंग अगर अपन डिस्कस करें तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास प्लैनेट है, जैसे मान लो अर्थ की बात कर देते हैं जिसपे अपन रह रहे हैं, तो किसी भी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस फील्ड से अगर अपन किसी बॉडी को बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बॉडी बाहर चली जाए, तो उसको बाहर भेजने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी अपन को उसको देनी पड़ेगी, उसको अपन बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अपन अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के हिसाब से इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद में जो भी वेरिएबल्स आएंगे उनको अपन दूसरे प्लैनेट के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो लेट अस सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हो गया, और अर्थ का मास मैंने मान लिया दैट इज मास ऑफ अर्थ, दैट इज me, और ये अर्थ की रेडियस हो जाएगी दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज re, और यहां अर्थ की ये सरफेस है और सरफेस पे मान लो कि कोई बॉडी है। तो लेट अस सपोज ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मास मान लो कितना है, स्मॉल m है। इस बॉडी को मैं क्या चाहता हूं कि यहां से थ्रो करूं और इस तरीके से इसको थ्रो करूं कि ये क्या करे, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे ये बाहर चली जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी जो इसको रिक्वायर्ड है इसके फील्ड से बाहर जाने के लिए, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं अर्थ, क्योंकि अपन प्लैनेट अर्थ ले रहे हैं। अगर अर्थ के बजाय अपन दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग मास ऑफ उस प्लैनेट का हो जाएगा, रेडियस उस प्लैनेट की हो जाएगी। ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये पार्टिकल ले लिया और मान लो कि ये जो अर्थ है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है और मैं चाहता हूं कि ये इस फील्ड से बाहर चली जाए। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से थ्रो करना स्टार्ट किया और लेट अस सपोज ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूं वो वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी है। ठीक है, और जब मैं इसको v वेलोसिटी से फेंकता हूं तो ये क्या करता है, इस फील्ड से बाहर चला जाता है, यानी कि यहां इंफिनिटी पे चला जाता है। तो मेरे लिए जो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो सर आंसर है एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी ये v। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि किसी भी बॉडी को अगर हमें बाहर भेजना है तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है फील्ड से बाहर भेजने के लिए वो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी। और ये पूरा डायग्राम अपन ने बना लिया कि यहाँ पर अर्थ है, ये प्लैनेट है, यहाँ पर एक बॉडी है, इसको इसके अर्थ के फील्ड से बाहर अपन को भेजना है। तो उसके लिए मैंने मान लिया कि मिनिमम वेलोसिटी v है, अगर मैं v से फेंकूंगा तो ये फील्ड से बाहर चली जाएगी, यानी कि v हमारे लिए एस्केप वेलोसिटी का काम कर रही है। ठीक है, अब इस एस्केप वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब ये बॉडी, जब मैं यहां से इसको थ्रो करता हूं तो यहां से जब ये इंफिनिटी तक जाती है तो नो डाउट क्या रहता है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। कभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यानी कि दोनों का जो सम रहेगा, यानी कि टोटल एनर्जी का जो सम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमें पता है। तो यहां पर इस एस्केप वेलोसिटी को निकालने का कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, कि इस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, चाहिए यहाँ अर्थ की सरफेस पे हो, चाहे ऊपर जाके यहाँ जाए, चाहे फील्ड से बाहर चली जाए। ठीक है, तो लगाते हैं कंजर्वेशन। तो पहले टोटल एनर्जी है उतनी की उतनी बाद में भी रहेगी। तो पहले टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, तो आंसर है जब ये यहां पर है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है जिससे मैंने फेंका, एज वेल एज इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो यहां पर इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो यहां मैं लिखता हूं कि सर यहां टोटल एनर्जी है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सबसे पहले मैं लिख देता हूं पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हमें पता है ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है g m1 m2 अपॉन r, तो माइनस में होती है ये, तो ये माइनस लगा दिया। g m1 m2 अपॉन r का मतलब दोनों मास, m1 मतलब ये वाला मास, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, g m1 m2 अपॉन r, और r इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये अपन ने लिख दिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव में रहती है हमें पता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव बता रहा है अट्रैक्शन का, इसलिए
इसके बाद में इसके पास और क्या है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², ये हो जाएगा हाफ mv²। ये टोटल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी फिर से पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब ये ऊपर चला जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो आर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, तो जब ये यहां पर थी तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर था, लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां इनफाइनाइट पुट करते पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ क्या उतनी कितनी हो जाएगी, तो आंसर सर ये भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इतनी वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तो ये क्या हो जाता है, एटलीस्ट बाहर चला जाता है, यानी कि यहां से फील्ड के बाहर पहुंच जाएगा और बाहर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इस बात पे ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब एक्चुअल में हम क्या मान रहे हैं कि इस वेलोसिटी v से अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो ये फील्ड के बाहर चला जाएगा, यानी कि एटलीस्ट बाहर जा रहा है, बाहर जाके रुक जाएगा, यानी कि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो बाद की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। पहले की और एनर्जी, बाद की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, यानी कि हमेशा सेम रहती है, जितनी पहले है उतनी हर जगह रहेगी, यानी कि बाद में भी उतनी रहेगी। तो इसको 0 के बराबर कर दिया। इसको मैं उधर करता हूं तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला आ जाता है GMME डिवाइडेड बाई RE, और ये इधर चला जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा v²। उसके बाद में m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से v चाहिए, ये एस्केप वेलोसिटी है तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2GME डिवाइडेड बाई RE, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा v², तो रूट के अंदर आ जाएगा v, ये v होगा, और ये v क्या है, एस्केप वेलोसिटी, तो इसके नीचे मैंने e लगा दिया। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि किसी और प्लैनेट पे चले जाएं, तो किसी और प्लैनेट पे 2 तो 2 ही रहेगा, g भी g रहेगा, लेकिन me की बात करते हैं तो मास ऑफ दैट प्लैनेट हो जाएगा, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट हो जाएगा, ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको सर आप ये लिख सकते हो कि ये VE, और इसको अपन ऊपर नीचे RE से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि रेडियस से मल्टीप्लाई, तो नीचे रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर रेडियस आ जाएगी RE। अब ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा GM अपॉन RE², तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन RE² क्या होता है, स्मॉल g होता है, तो ये बन जाएगा स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, और ये 2 की जगह 2, ये बन जाएगा हमारे पास स्मॉल g, और ये हो जाएगा हमारे पास RE। वापस हटा देता हूं, ये समझाने के लिए बताया था। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया मास और रेडियस के फॉर्मेट में, और अगर मास नहीं दे रखा है, सीधा g दे रखा है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √2gr, जिसमें 2 कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं अर्थ की सरफेस पे तो एक्सेलरेशन 9.8 कंसीडर होगा, किसी और प्लैनेट के लिए है तो उसका एक्सेलरेशन यहां से निकल जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। तो √2 हो गया, g हो गया, और r उसका प्लैनेट का रेडियस हो जाएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया। ओनली सिंगल लॉजिक इज देयर कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहां से √2gr बना दिया, 2 कांस्टेंट है हमारे पास, g एक्सेलरेशन हो जाएगा, r रेडियस हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन जिस प्लैनेट पे है वहां पर, और रेडियस जिस प्लैनेट पे है उसकी। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मास गिवन होगा। ये डायरेक्टली अपन लगा सकते हैं, जब रेडियस अपन को गिवन है तो डायरेक्ट अपन हिट कर सकते हैं इस पे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये था हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। अब अपन बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, तो लेट अस सपोज ये हमारे पास मान लो कि एक प्लैनेट है, ये मान लो हमारे पास क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, और ये इस प्लैनेट की क्या है, रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब प्लैनेट कोई भी ले सकते हैं, आप चाहो तो फिर से अर्थ ले सकते हो, तो मैं अर्थ ही ले लेता हूं। चलो, तो ये हमारे पास हो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ, और ये अर्थ का मास हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये एक प्लैनेट लिया, फिर से अर्थ ले लिया, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसके चारों तरफ, यानी कि मान लो कि यहां से देखना ध्यान से, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस यहां से लेके यहां है ना, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई सैटेलाइट है। तो इसको मैंने लिख दिया, दिस इज द मास ऑफ सैटेलाइट, दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है,
तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी v, ये इसकी हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि इसके लिए ये जो पाथ है ये एज ए ऑर्बिट का काम कर रहा है, लुकिंग लाइक ए इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमने क्या देखा फिर से कि हमारे पास एक प्लैनेट है, इसका मास दे दिया, इसका रेडियस दे दिया, मास ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक और अपन ने एक बॉडी ली, और वो बॉडी मान ली लेटर सपोज क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है जो v वेलोसिटी से इस तरीके से क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और यहां से इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r ले ली, और इस सैटेलाइट का मास ms है और इसकी वेलोसिटी v है। तो ये जो v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी इसके लिए किसका काम करेगी, ऑर्बिटल, ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो इस पे क्या लॉजिक रहेगा, तो सर आंसर है कि यहां पर ध्यान से देखें तो ये बॉडी जो है इस ऑर्बिट में क्यों घूम पा रही है, क्योंकि ये जो अर्थ है दैट इज द मास ऑफ अर्थ, और ये जो सैटेलाइट है जिसका मास हो गया ms, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस बॉडी की अगर अपन बात करते हैं कि सैटेलाइट क्यों घूम रहा है, तो इस सैटेलाइट पे क्या लग रहा है, ये अर्थ का मास अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है जो ग्रेविटेशन का होता है कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो मास है इसको और ये वाला मास इसको, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसके ऊपर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हमने यहां देखा कि सर इस पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एक्टिंग एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमने लगा दिया यहां पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g की जगह g m1 m2 यानी कि दोनों का मास दैट इज मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई विद मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r का मतलब ये इसका रेडियस, r का मतलब उन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से क्या है, ऑर्बिट की रेडियस। तो ये हो जाएगा, और ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv स्क्वायर ms, ये तो हो गया m, v स्क्वायर v हो गया ये v डिवाइडेड बाय r, r कितना हो जाएगा, स्मॉल r, इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ms से ms कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से अपन ने निकाला v, तो v का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर दैट इज कैपिटल G कैपिटल M E और डिवाइडेड बाय r, ये हमारे पास आ गया। ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, ऑर्बिटल, तो इसको नीचे लिख दिए o, ये वेलोसिटी आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल सा है। तो इसमें क्या लॉजिक था और इसमें क्या लॉजिक था, दोनों को एक ही साथ डिस्कस किया। एस्केप में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, और यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो ये है कि इस पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से घूम रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, यहां से सोल्व किया, ये हमारे पास आ गया। ध्यान रखना कि ये था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, और ये था इसके बीच में mv स्क्वायर अपॉन r, तो m इसका लेना है, v स्क्वायर, और r जिस रेडियस में ये घूम रहा है तो ये रेडियस, ठीक है। इसको और फॉर्मेट में क्या बना सकते हैं, तो इसको भी अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर नीचे r से करता हूं ऊपर से r से करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर है gm अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल g बन जाएगा, कैपिटल G कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल G कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा, अगर ये कब, लेकिन ये ध्यान रखना, एक बार से फिर से हटा रहा हूं मैं, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया इसका, ये आ गया वी नोट। मान लो कि ये जो है ये बहुत ही पास में घूम रहा है, ये जो सैटेलाइट है ये इसके क्या है, बहुत ही पास में घूम रहा है अर्थ के, तो उस कंडीशन में ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कब, इफ सैटेलाइट इज मूविंग, if satellite is moving very near to earth, very near to earth, अगर ये, या प्लैनेट, अगर ये सैटेलाइट, ध्यान से देखना ये वी नोट आ चुका है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसको अपडेट कर रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर अपन ने वी निकाला, ये हमारे पास था अर्थ के प्लैनेट के अकॉर्डिंग था, और इसको अपन ने बना लिया, तो यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला है जी के फॉर्मेट में। तो ये जी कैसे था, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, तो ये जी बन गया था और ये आर आ गया था। उसी तरीके से यहां पर ध्यान से देखना, यहां क्या होगा, तो ये फॉर्मूला था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, लेकिन ये आर कौन सा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इसके नियर हो, इफ सैटेलाइट इज मूविंग नियर टू अर्थ, अगर ये इस प्लैनेट के पास में हो तो उस कंडीशन में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस आर को क्या लिख दूंगा मैं, आर ई। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आएगा वी नॉट, ये क्या बन जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाई आर की जगह हो जाएगा आर ई, ये हो जाएगा आर ई। अब इसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर नीचे आर ई से, तो नीचे आर ई हो गया और ऊपर आर ई हो गया,
नीचे आर ई का स्क्वायर हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा स्मॉल जी, तो ये हो जाएगा रूट जी, और ये क्या हो जाएगा आर ई, और ये जी कहां हो जाएगा जिस प्लानेट पे है, तो स्मॉल जी की वैल्यू एक्सीलरेशन ऑन दैट प्लानेट, अर्थ है तो अर्थ पे, और जिस भी प्लानेट पे उस पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा रूट जी आर। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने ये दो फॉर्मूले ड्राइव किए, दोनों का जो है मास के रेस्पेक्ट में भी फॉर्मूला आ रहा है और दोनों का स्मॉल जी के रेस्पेक्ट में भी फॉर्मूला आ रहा है। मास के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला ये आ जाएगा और स्मॉल जी के यहां पर मास का ये हो जाएगा, स्मॉल जी के रेस्पेक्ट में ये, बट ये याद रखना कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जैसे यहां हुआ था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन, कहां है अर्थ पे, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, प्लैनेट चेंज हो जाएगा तो चेंज कर देंगे रेडियस ऑफ अर्थ, यहां पर भी ये क्या था एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, प्लैनेट चेंज हो जाएगा तो वहां का एक्सीलरेशन लिख देंगे, और दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ और प्लैनेट के अकॉर्डिंग इट इज। तो दो दो फॉर्मूले अपन ने बनाए, एक मास के फॉर्मेट में बनाया, एक जी के फॉर्मेट में बनाया, यहां पर ये मास का फॉर्मेट हो गया और ये जी का फॉर्मेट हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इनको कंपेयर करते हुए, मैंने दोनों को एक साथ इसीलिए पढ़ाया क्योंकि इनको कंपेयर करते हैं कई बार। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो, ये आ रहा है रूट टू जी आर, ये आ रहा है रूट जी आर, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज रूट टू मल्टीप्लाई विथ रूट जी आर, रूट टू मल्टीप्लाई विथ रूट जी आर, और रूट जी आर कितना है हमारे पास, रूट जी आर इज वी नॉट, यानी कि ये क्या हो जाएगा रूट टू वी नॉट इज इक्वल टू वीई, दैट इज द रिलेशन। नीट में कई बार आया हुआ है। आज अपन ने केवल और केवल फॉर्मूलाज पे डिस्कस किया कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। अगली क्लास के अंदर अपन न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे कि मास के फॉर्मेट में अगर आता है तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कई बार ये दे दिया जाता है कि मास को डबल कर दिया या रेडियस को आधा कर दिया या रेडियस को डबल कर दिया, तो ये सारी चीजें यहीं से निकल के आएगी। एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पर हमेशा याद रखें कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि रेडियस को डबल कर दिया या रेडियस को हाफ कर दिया या मास को चेंज कर दिया, कभी भी हमारे पास आए तो सीधा फॉर्मूला है, उसके अंदर अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि और बेटर तरीके से करना है तो ये कंजर्वेशन याद रखो, इससे जो भी आंसर आएगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो याद रखें कि इसमें कंजर्वेशन लगता है एनर्जी का और इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। जब न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो दोनों पे न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।